हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल प्राइम एकेडमी। आज हम बीएससी मैथमेटिक्स के कॉम्प्लेक्स नंबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो आपके एग्जाम हॉल पे काम आएंगे। और यदि आप अधिक जानकारी के लिए इस पर्टिकुलर नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास में यहाँ पर दिया हुआ है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है एक दूसरे के साथ में। तब आपको फाइंड करना है कि वैल्यूज क्या होती है, एक्स की वैल्यूज कितनी होंगी या कैसे होंगी। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते टाइम हमको ध्यान रखना है जो हमको यहाँ पर क्वेश्चन पर दिया हुआ है। तो एज पर क्वेश्चन हमको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया कि हमारे पास में जो एक z1 है या फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है sin x प्लस आयोटा cos 2x। और जो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है cos x माइनस आयोटा sin 2x करके। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन एंड ये सेकंड इक्वेशन है। जब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन ये बोलता है कि वो दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को बताते हैं। ठीक है, तो जब हम देखते हैं यहाँ पर कि sin x प्लस आयोटा cos 2x ये आपका z1 की वैल्यू हो गई और z2 कॉन्जुगेट की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी cos x माइनस आयोटा sin 2x का कॉन्जुगेट। ठीक, चलिए तो पहले हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स का जो कॉन्जुगेट है वो किस तरीके से डील करता है। तो cos x माइनस और ये हो जाएगा माइनस आयोटा और यहाँ पर आएगा sin 2x करके। ठीक है, तो ध्यान दें, तो cos x माइनस माइनस प्लस आयोटा और देन sin 2x। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो लेफ्ट साइड था वो sin x प्लस आयोटा cos 2x है और यहाँ पर इक्वल पे cos x प्लस आयोटा sin 2x में इंडिकेट कर रहे हैं। जब हम देखते हैं तो इन पर्टिकुलर इक्वेशन नंबर थर्ड को हम जब कंपेयर करें, तो इस इक्वेशन नंबर थर्ड को हम जब कंपेयर करेंगे तो इसके रियल पार्ट के इक्वल होगा और इसका इमेजरी पार्ट के इक्वल होता है। ठीक है, चलिए तो हम चेक करते हैं कि हमारे पास में यहाँ पर sin x जो है वो cos x के इक्वल आएगा। और sin x जब cos x के इक्वल है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि sin x अपॉन cos x ये 1 के इक्वल होगा। sin अपॉन cos इट मींस tan x इज इक्वल टू 1 और tan पर 1 की वैल्यू कब आती है, 45 पे आती है। तो आप 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़े हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो ये होता है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ये एक जनरल वे पर थीटा को इंडिकेट करने वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी n पाई प्लस पाई बाई 4। इट मीन्स जब आप n की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसा रखते चलते हैं या जो भी आप यहाँ पर इंटीजर नंबर रखते चलते हैं तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज यहाँ पे मिलेगी। जनरली हमको यहाँ पर प्लस में लेके चलना है तो हम यहाँ पर n की वैल्यूज को इंटीजर नंबर लेके चलते हैं। तो x की वैल्यू आपके पास में फर्स्ट में पाई बाई 4, देन इसके बाद जो है 5 पाई बाई 4, देन इसके बाद में 9 पाई बाई 4 और इस तरीके से चलते जाएगा। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि सब में 4-4 के गैप दिख रहे हैं। ठीक है, इसी फॉर्म पे जब हम सेकंड कंडीशन को देखते हैं, ये तो रियल पार्ट को कंपेयर करने पर था। जब हम कंपेयर करेंगे उसके इमेजनरी पार्ट को, जब हमने कंपेयर किया उसके इमेजनरी पार्ट तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि आयोटा cos 2x और आयोटा sin 2x ये दोनों सेम हो जाएंगे। इट मीन्स आप यहाँ देख सकते हैं कि cos 2x और sin 2x ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी। जब हम cos से डिवाइड करते हैं तो ये sin 2x अपॉन cos 2x प्रोवाइड करता है। ठीक है, sin अपॉन cos जो होता है वो tan होता है, तो यहाँ पर tan 2x हो जाएगा। तो tan 2x इज इक्वल टू, और यहाँ पर 1 दिया है, इट मीन्स tan 45, तो tan पाई बाई 4। ठीक है, फिर से सेम फॉर्म अप्लाई करेंगे कि जब आपके पास में tan थीटा tan अल्फा के इक्वल होता है तो इसका मतलब, ठीक है, थीटा की जो वैल्यू होती है वो n पाई प्लस अल्फा होता है, n पाई प्लस अल्फा के फॉर्म पे देखा जाता है। तो यहाँ पर जो 2x है वो आपके पास में n पाई प्लस पाई बाई 4 होगा। अब यहाँ पर x के लिए डिफाइन करते हैं तो ये n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8 हो जाता है। इसके बाद आप n की वैल्यू फिर यहाँ पर पुट करते हैं तो वैल्यूज लगातार आपको मिलती जाती है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8 को यदि हम सॉल्व करें तो एलसीएम हो जाएगा इसका 8, यहाँ पे हो जाएगा 4n पाई प्लस पाई, इट मीन्स 4n प्लस 1 पाई बाई 8 होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक की बात हो गई। अब हम इसमें n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 रखते चल रहे, तो x की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, जब हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर पाई बाई 8 आएगा। जब हम इसमें 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 पाई बाई 8,
फिर जब हम 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 पाई/8। इस तरीके से वैल्यूज आगे बढ़ते जाएगी। तो यहाँ पर भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 4 का डिफरेंस है। ठीक है, तो आप पैटर्न को भी समझते चलेंगे। तो यहाँ पर x की 2 वैल्यूज आ गई। ठीक है, एक वैल्यूज आ गई कि पाई/8, 5 पाई/8, 9 पाई/8, इस तरीके से इंडिकेट करेंगे। और दूसरे कंडीशन पर x की जो वैल्यू है वो पाई/4, 5 पाई/4, 9 पाई/4, इस तरीके से वैल्यू डिफाइंड होगी। ठीक है, चले अब आगे देखते हैं, आगे के क्वेश्चंस पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि Z1 और Z2 आपके पास में, Z1 और Z2 आपके पास में कोई दो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, है ना। और यहाँ पर ये बता दिया कि यहाँ पर मॉड Z1 प्लस Z2 जो होता है वो मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 के इक्वल होता है। तो आपको बताना होगा या फाइंड करना होगा कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलो फिर से क्वेश्चन को एक बार ध्यान से आप देखिए। आपको यहाँ पर दिखेगा आर्गुमेंट की बात किया हुआ है। थोड़ा सा हम लोग आर्गुमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ Z होता क्या है। आर्गुमेंट ऑफ Z होता है tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, जो कि एक प्रकार का एंगल होता है। मतलब आर्गुमेंट ऑफ Z को हम लोग उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक एंगल को शो किया जाता है। ठीक है, बस इस तरीके से ये प्रॉपर्टी को ध्यान रखेंगे। चलिए तो देखते हैं अब। ध्यान रखें कि यहाँ पर आपको जो गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से आप इसको मर्ज करेंगे। तो मॉड Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, ये कंडीशन आपको गिवन है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि Z1 जो होने वाला है वो x1 प्लस आयोटा y1 होने वाला है, Z2 जो होने वाला है वो x2 प्लस आई y2 होने वाला है। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को मर्ज करते हैं मतलब ऐड करते हैं, तो यहाँ पर ये x1 प्लस x2 के रियल पार्ट के साथ ऐड होगा और इमेजरी पार्ट के साथ ऐड होगा, और उसका हमने लगाया है मॉडुलस। ठीक है, चलिए, और इसी फॉर्म पे यदि हम Z1 और प्लस मॉड Z2 यदि अलग से निकालें तो ये x1 प्लस आयोटा y1 और x2 प्लस आयोटा y2 के फॉर्म पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो ये दोनों वैल्यू सेम थे, इसके हिसाब से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो चेक करने वाली बात यह है कि जब हम इसको देख रहे हैं कि सर x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2 ये इक्वल है आपके पास में मॉड ऑफ x1 आयोटा y1 प्लस मॉड ऑफ x2 प्लस आयोटा y2 के फॉर्म पे। ठीक है, चलिए ओके। अब हम क्या करते हैं, जब दोनों की वैल्यू सेम है तो हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर दिखता है कि मॉड x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर मॉड x1 प्लस आयोटा y1 प्लस मॉड x2 प्लस आयोटा y2 इसका कंप्लीट स्क्वायर होगा। ठीक है, चलो तो एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर निकालते हैं तो वो उसके रियल पार्ट और उसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर इसका रियल पार्ट x1 प्लस x2 है, इसका इमेजिनरी पार्ट y1 प्लस y2 है। ठीक है, चलो एक्सप्रेस करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 का स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर देखें तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए, तो मॉड x1 प्लस आयोटा y1 स्क्वायर और ये हो जाएगा b स्क्वायर मतलब x2 प्लस आयोटा y2 स्क्वायर, फिर 2 इंटू मॉड ऑफ x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2। चलिए ठीक है, यहाँ तक आप प्रॉपर्टी पहुँच गए। फिर से यहाँ पर अप्लाई करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2। ठीक है, y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2y1 y2। और इस प्रॉपर्टी को फिर से देखें तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या दिख रहा है, मॉडुलस दिख रहा है। तो यहाँ पर भी आप x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर भी यदि आप चेक करें तो भी ये क्या दिख रहा है, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर दिख रहा है। और इस लाइन को यदि हम चेक करते हैं तो 2 इंटू जब हम देख रहे दोनों के मॉडुलस आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेट हुए हैं। ठीक है, तो इसको सेम मॉडुलस पे अपन डिफाइन कर सकते हैं, x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है, चलो इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि x1 स्क्वायर और x1 स्क्वायर। ठीक है,
ये वाली वैल्यूज कैंसिल हो गई, x2 स्क्वायर कैंसिल, y1 स्क्वायर कैंसिल, y2 स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। तो जो कंडीशन बची है 2x1 x2 प्लस 2y1 y2। जब हम राइट साइड को देखते हैं तो यहाँ पर भी 2 दिखा, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। ठीक है, चलिए, तो x1 का इंटू x2 से हो गया, फिर आयोटा, या फिर हम देख सकते हैं कि रियल पार्ट इसमें क्या क्या आने वाले हैं। तो x1 का इंटू x2 के साथ आया तो फर्स्ट रियल पार्ट हो गया, और जब हम आयोटा y1 का इंटू आयोटा y2 से करते हैं, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यूज होती है वो होती है माइनस y1 इंटू y2। ठीक है, अब हम बात करते हैं इमेजरी पार्ट्स की। तो x1 का इंटू जब हम आयोटा y2 से करें, ठीक है, तो यहाँ पर x1 y2 हो जाएगा, और आयोटा y1 का इंटू हम x2 से करें, ठीक है, तो उस कंडीशन पर आपका यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइंड हो जाता है। फिर ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है ये पूरे के पूरे मॉडुलस के फॉर्म पे लिया गया है। तो हम यहाँ से पहले 2 कॉमन निकालें, और ये x1 x2 प्लस y1 y2 लिखे, और यहाँ पर भी 2 कॉमन निकालें, और यहाँ पर x1 x2 माइनस y1 y2 और प्लस आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1 हो जाएगा ये। चलो, यहाँ तक की बात हो गई। यहाँ से 2 से 2 अपन यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद आप ध्यान रखें कि सर इस पर्टिकुलर मॉडुलस को सॉल्व करने के लिए भी हमें स्क्वायर की नीड है। तो हम यहाँ पर x1 x2 प्लस y1 y2 का स्क्वायर करते हैं। तो हम दोनों साइड से स्क्वायर किए तो ये x1 x2 माइनस y1 y2 और प्लस आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1 इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, तो जो यहाँ प्रॉपर्टी आप अप्लाई करने जा रहे हो इसके स्क्वायर को इंडिकेट करता है। ठीक है, चलिए फिर से अप्लाई करते हैं। यहाँ पर दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर लेफ्ट साइड पे, तो ये a स्क्वायर ये दिखा a स्क्वायर, ये हुआ b स्क्वायर और 2ab। फिर यहाँ देखिए राइट साइड पे, तो ये एक मॉडुलस का स्क्वायर दिख रहा है जो कि क्या होता है, उसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है। तो x1 x2 माइनस y1 y2 का स्क्वायर प्लस x1 y2 प्लस x2 y1 का स्क्वायर होगा। फिर से हम इसको एक्सप्रेस कर लेते हैं, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 y1 y2 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2x1 x2 और y1 y2, फिर प्लस करके यहाँ पर भी देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2ab, तो 2x1 x2 y1 y2। ठीक है, चलो, तो देखिए दोनों साइड से क्या क्या वैल्यूज कैंसिल हो रही, तो x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर, y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद और कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर दिख रही है तो उसको भी हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपके पास में दिख रहा है 2x1 x2 y1 y2, ये माइनस में था और ये आपके पास में प्लस में दिया हुआ है, तो ये वाली वैल्यूज यहाँ पर से क्या हुई, कैंसिल हो गई। ठीक है, अब हमारे पास जो कंडीशन बची हुई है वो बची है 2x1 x2 y1 y2, और यहाँ पर हो गया x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर y1 स्क्वायर। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमको यहाँ पर मर्ज करना है इसको। ठीक है, देखिए अब ध्यान से देखें कि x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर y1 स्क्वायर, जब हम इस 2x1 x2 y1 y2 को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, तो वैल्यूज किस तरीके से आ रही है, ये माइनस हो जाएगा 2x1 y2 और x2 y1 के हिसाब से इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब हम इसको कंपेयर करें तो ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये माइनस 2ab है। ठीक है, तो x1 y2 माइनस x2 y1 का होल स्क्वायर वो जब 0 के इक्वल है, इसका मतलब ये है कि x1 y2 माइनस x2 y1 भी क्या होगा, 0 के इक्वल ही होगा। और जब ये 0 के इक्वल है इट मीन्स x1 y2 x2 y1 के इक्वल होगा, तो वैल्यूज सेम है। ठीक है, तो जब हम इसके रेशियोज क्रिएट करते हैं तो हमें x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2 मिलता है।
जो कि सेम रेशियो को इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब हमने इसको एक नाम दे दिया k। ठीक है, चलिए अब इससे जो हमको पता है कि जो z1 होता है वो क्या था आपके पास में, x1 प्लस आयोटा y1। ठीक है, तो जब हम इसको देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर लाइन को देख रहे हैं कि x1 अपॉन x2, ठीक है, x1 अपॉन x2 k के इक्वल है, इट मीन्स x1 जो होता है वो k इंटू x2 के इक्वल होता है। सेम यदि हम देखें y1 अपॉन y2 यदि k के इक्वल है तो y1 जो होता है k इंटू y2 के इक्वल है। तो यहाँ पर से हम x1 के प्लेस पे k इंटू x2 और y1 के प्लेस पे k इंटू y2 पुट कर सकते हैं। तो जब हम देख रहे हैं यहाँ पे से k कॉमन निकालने के बाद x2 प्लस आयोटा y2 हो जाएगा जो कि z2 की वैल्यू है। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखा कि जो z1 था वो z2 पे k टाइम्स है। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पर ये डिपेंडेंसी को इंडिकेट कर रहे हैं। हमको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है कि आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 क्या होता है। जब हम देखते हैं एक प्रॉपर्टी जानते हैं आर्गुमेंट की कि आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 जो होता है आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 के फॉर्म पे देखा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर से z1 की वैल्यू पुट कर देंगे, वो है k इंटू z2, और यहाँ पर भी हो गया z2, z2 से z2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो वैल्यू है आर्गुमेंट ऑफ k एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू या तो 0 होगी, या तो पाई होगी, या माइनस पाई होगी। ये तीन वैल्यू में से कोई एक वैल्यू होती है। ठीक है, किस तरीके से, जब k की वैल्यू 0 से छोटी हो या k की वैल्यू 0 से बड़ी हो, उस कंडीशन पर यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 की वैल्यू आती है जो कि 0, पाई और माइनस पाई हो सकती है। ठीक है, चलिए इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू।